Dear students, today I would like to discuss very important point relevant to clauses. क्लॉजेस में प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज सामान्यतः ये भेद पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज इट हैज़ नो काइंड्स। प्रिंसिपल क्लॉज का कोई भेद नहीं होता क्योंकि प्रिंसिपल। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप लोग जानते हैं कि 3 क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में 4 प्रकार के कंजंक्शंस यूज होते हैं और वो 4 प्रकार के कंजंक्शंस मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, डॉट डॉट, एंड, और एडवर्सेटिव में बट, एट, स्टिल, और जो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है इधर आर, इधर नॉर, अदरवाइज, एल्स, आर इत्यादि, और इलेटिव कंजंक्शन में देयरफॉर, सो, हैंसफोर्थ या हैंस केवल और फॉर। इसके अतिरिक्त आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कॉन्टिन्यूटिव सेंस जब होता है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु वगैरह, व्हिच, दैट, और रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन आदि का प्रयोग भी कोऑर्डिनेट क्लॉज में हो जाता है। ये चर्चा होती। लेकिन आज उन्हीं क्लॉज में कुछ प्रमुख तथ्य, कुछ मेन फैक्टर्स अबाउट क्लॉजेस डिस्कस किए जाएंगे थ्रू एग्जांपल्स। तो उनको देखें। एक रूल मैं लिख रहा हूं जो क्लास से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये जो बट का प्रयोग है इसको आप लोग देखिए। कभी कभी जो बट का प्रयोग है, वैसे तो आप लोगों को पता है कि बट माने बट कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है, बट माने परंतु, लेकिन कभी कभी बट का जो प्रयोग है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। कैसे होता है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और उसका प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है तो उससे आप सावधान रहें कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब होता है तो उसका अर्थ नेगेटिव में आता है। और उसका अर्थ तब नेगेटिव में आता है। और आप जानते हैं कि जो उसका प्रयोग नेगेटिव में आता है वो हु नॉट या दैट नॉट के अर्थ में आता है। हु नॉट या दैट नॉट के अर्थ में आता है। तो जैसे बट का प्रयोग है रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कभी कभी बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हु नॉट या दैट नॉट, मतलब जो नहीं के अर्थ में, जो नहीं के अर्थ में आता है। अर्थ में प्रयोग होता है, जो नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। और उसका जो प्रयोग है वो हमेशा कौन सी क्लॉज बनाता है? क्योंकि क्लॉज की चर्चा हम कर रहे थे, इस चीज को नोट कर लें। और उससे जो है ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग, यानी बट से, इस बट से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है, जबकि सामान्यतः बट से कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। लेकिन कभी कभी प्रयोग की दृष्टि से वो वाक्य की संरचना और एग्जाम्पल से समझेंगे। बट से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू
होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो बट से शुरू होती है। कैसे? जैसे सेंटेंस नोट कर लें आप लोग कि हमने कहा कि देयर इज नो टीचर, देयर इज नो टीचर, नो टीचर, और उसके बाद ऐसे करके हमने बट लगाया, बट लव्स, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, बट लव्स गुड स्टूडेंट्स मान लीजिए लगा दिया, बट लव्स गुड स्टूडेंट्स। अब ये अलग प्रयोग है, रेयरली इसको यूज करते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में इसका बहुत उपयोग है। अब आ गया देयर इज नो टीचर बट लव्स गुड स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि वहां कोई अध्यापक ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थियों को, अच्छे विद्यार्थियों को प्यार न करता हो, जो अच्छे विद्यार्थियों को प्यार न करता हो, ये भाव आया, यानी हु नॉट का भाव हो गया। तो इसलिए ये पार्ट जो है ये आपका क्लास के रूप में आ गया। इसको नोट करें, ये बहुत बहुत सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में आ गया बट का प्रयोग। ये पहली बार आप देख रहे हैं, बट का प्रयोग इस प्रकार से भी होता है। इसके अलावा एक और रूल देखें जो कभी कभी शुड, और चूंकि क्लास में इनका बड़ा उपयोग है, आप लोग कभी कभी वाक्य की शुरुआत शुड से होती है, या वर से होती है, या हैड से होती है, तो कभी कभी शुड वर हैड इनका भी प्रयोग होता है। तो जो शुड वर हैड का प्रयोग, इनसे सबऑर्डिनेट क्लास बनती है। शुड और इनसे हैड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास के लिए होता है। इनका सबऑर्डिनेट क्लास के लिए होता है। तो ये जो प्रयोग होता है, कभी कभी जो है शुड वर हैड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास के लिए होता है। तो ये शर्त का भाव क्या लगाते हैं ये, और सब एडवर्ब क्लास में, ये सब एडवर्ब क्लास के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? एडवर्ब क्लास के लिए। तो इनका जो प्रयोग है वो आप वाक्य के द्वारा, एक सेंटेंस आप देखते हैं कि शुड यू अपॉइंट हिम, शुड यू अपॉइंट हिम। अब देखिए शुड यू अपॉइंट हिम, इसका मतलब होगा यदि आप उसकी मदद करेंगे तो ही वुड बी ऑब्लाइज्ड। ये वाक्य की संरचना है। ही वुड बी, शुड यू अपॉइंट हिम, ही वुड बी ऑब्लाइज्ड। अब यहां पर ये जो है शुड यू अपॉइंट हिम, ये एससी माने सबऑर्डिनेट क्लास की भूमिका में, और क्या होगा? एडवर्ब क्लास के रूप में आया है, एडवर्ब क्लास के रूप में। और कंडीशन है, क्या है? कंडीशन। ये कंडीशन के प्रयोग में आया है, शर्त प्रकट करता है। इसी प्रकार से वर का प्रयोग और हेड का प्रयोग होता है, उसको भी देख लीजिए। तो क्लास के प्रयोग में शुड से भी सबऑर्डिनेट क्लास का प्रारंभ हो जाता है, और वो कंडीशनल सेंटेंस के रूप में आता है। किस रूप में आता है? कंडीशनल सेंटेंस के रूप में। तो ये ध्यान रखें, जो कंडीशनल रूप है। अब जैसे हमने कहा वर ही हियर, वर
ही हियर, इसका भी कर दे। अगर वो यहां होता, ये भाव है, तो ही वुड हेल्प मी, तो वो मेरी मदद करता। ये भी कंडीशन हैड से लिख लो। जैसे हैड से शुरू हुआ, हैड देयर बीन रेन, हैड देयर बीन रेन। अब देखिए, हैड देयर बीन रेन, अगर वर्षा होती, वहां वर्षा होती, तो आगे हमने कह दिया देयर, अगर वहां वर्षा होती तो देयर वुड हैव बीन। क्यों आया हैव बीन? क्योंकि पैसिव सेंस है। देयर वुड हैव बीन, और इधर लिख दिया गुड क्रॉप्स, तो वहां फसल अच्छी होती। तो ये जो पार्ट है, हैड से भी कंडीशनल, और ये एससी, और ये जो है पूरा पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें ये पीसी और ये वाला एससी। तो इनसे भी शुड, वर और हैड से भी कंडीशनल सेंटेंस शुरू होते हैं, और जो एडवर्ब क्लॉज का निर्माण करते हैं, यानी कि एडवर्ब क्लॉज किसका पार्ट है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो ये प्रयोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे भी प्रयोग होते हैं। अब क्लॉज में एक और प्रयोग हम दे रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग उसको न समझने के कारण द कैंडिडेट्स may often commit mistakes. So I humbly request you, please try to understand how to use in the sentence accurately, correctly. उसको जरा ध्यान से देखें। जैसे रूल पहले लिख लें कि जो हाउ एवर का प्रयोग है, हाउ एवर का प्रयोग, हाउ एवर का प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में हो जाता है। इसको ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कोई भी चीज है, हाउ एवर का प्रयोग, उदाहरण लिखें तो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज पहले आप देखते हैं तो वाक्य के उसमें देखिए, यू हैव, वाक्य से समझ जाएंगे, यू हैव कमिटेड, यू हैव कमिटेड, आपने किया है। क्या किया? हमने कहा यू हैव कमिटेड ए ग्रेव ऑफेंस, एक गंभीर अपराध, ग्रेव ऑफेंस, यू हैव कमिटेड अ ग्रेव ऑफेंस, और उसके बाद हमने लगा दिया हाउएवर। लेकिन इस हाउएवर का प्रयोग इसमें देखिए कि दोनों तरफ, यहां भी कॉमा और फिर हाउएवर के बाद भी कॉमा। अगर दोनों तरफ कॉमा है, पहले भी और बाद में भी, और आगे वाक्य को बढ़ा दिया, हमने कहा आई एक्सक्यूज दिस टाइम, आई एक्सक्यूज दिस टाइम। अब मान लीजिए मैं इस बार उसे क्षमा कर देता, ये भाव आ रहा। अब आपसे कोई पूछेगा यहां हाउएवर का प्रयोग किस क्लॉज में हुआ है, तो आप यहां पर हाउएवर का प्रयोग किस क्लॉज में, अगर दोनों तरफ कॉमा है, ये ध्यान रखिएगा, जब उसके दोनों तरफ कॉमा होगा, मतलब दो क्लॉज के आगे पीछे क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज। ध्यान दीजिए, अगर यहां भी कॉमा आ गया, ऑफेंस के बाद आ गया, और यानी पहले और बाद, तो हाउएवर से पहले, हाउएवर से पहले और बाद, ये पंक्चुएशन मार्क से इसको जस्टिफाई करेंगे। हाउएवर से पहले और बाद दोनों अगर कॉमा लगे, दोनों ओर
कॉमा का प्रयोग है, कॉमा का प्रयोग है, तो हम है तो उसे क्या मानेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज मानेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज, ये मेन चीज है समझने लायक। उसे प्रिंसिपल क्लॉज मानेंगे। वैसे सामान्यतः सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, लेकिन अगर आगे पीछे दोनों हैं, हाउएवर से पहले कॉमा का प्रयोग, तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज मानेंगे। और अगर मान लीजिए हाउएवर से पहले है, इसी में देख लीजिए दूसरा पॉइंट, हाउएवर के प्रयोग में एक पॉइंट ये देखा, दूसरा पॉइंट है यदि केवल हाउएवर से पहले हो, हाउएवर से पूर्व हो, बाद में न हो, तो उसे क्या मानेंगे? तो उसे आप ध्यान रखें, हाउएवर से पहले हो तो उसे क्या मानेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज मानेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज मानेंगे। ये विशिष्टता है, क्लॉज मानेंगे। ये दोनों परिस्थितियों को समझ लीजिए, दोनों स्थिति बदल गई है। अब जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम बताते हैं, लिखिए यू विल फेल, ऊपर लिख रहे हैं जैसे हमने कहा यू विल फेल, हाउएवर, ये आ गया। अब हाउएवर के बाद हमने कर दिया हार्ड यू मे डू। अब मान लीजिए ऐसे वाक्य आता है, हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई, डू की जगह ट्राई कर लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इस वाक्य में यू विल फेल, हाउएवर कॉमा पहले आया है, तो इसको हम लोग एडवर्ब क्लॉज में ले जाएंगे और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जब दोनों तरफ काम आया तो उसमें हाउएवर का प्रयोग जो हुआ वो प्रिंसिपल क्लॉज में आया। और उसका जैसे आपने किया यू हैव कमिटेड ए ग्रेव, यानी आपने गंभीर अपराध कर दिया है, हाउएवर आई एक्सक्यूज दिस टाइम, तो उसका अर्थ है अच्छा कुछ भी हो मैं इस बार माफ कर देता हूं। लेकिन यहां पर अर्थ वही निकला, लेकिन क्लॉज बदल गया। यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे चाहे कितना ही प्रयास क्यों न करो, चाहे कितना ही प्रयास क्यों न करो। तो यहां हाउएवर का प्रयोग होने के बावजूद भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, जबकि हाउएवर असावधानी बरतोगे तो हाउएवर का प्रयोग आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में और प्रिंसिपल क्लॉज में सही ठहराने के लिए, जब तक ये दो बातें थी, अगर दोनों तरफ कॉमा है तो हाउएवर प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा, और अगर पहले कॉमा है बाद में नहीं है तो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज माना जाएगा। ये क्लॉज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको सही ढंग से समझने का, उसको मैंने आपको बताया, इसको नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।